नमस्ते पाइसीस, वेलकम बैक। कैसे हो आप पाइसीस? होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। आगे आने वाले हफ्ते 5 से 11 फैब के बीच की है। एंड अगर अच्छी भी लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर भी करते हो, इसी तरह करते भी रहिए। कुछ लोग काफ़ी करते हैं, उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया उन्हें। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल को विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब करना, अगर आगे भी मुझे सुनना चाहते हो आप। चलिए देखती हूँ पहले पाइसिस आपके लिए एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है कपल्स के लिए। ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। ओके पाइसिस, देखती हूँ क्या कुछ अगर ट्रस्ट इश्यूज है तो किस वे में ट्रांसफॉर्म होंगी चीज़ें, अच्छी बुरी क्या आएंगी। एंड सभी जानते हैं कि इस वीक में वैलेंटाइन डे शुरुआत होने वाली है, वीक शुरू होंगी। चलिए देखती हूँ कैसे रहेंगी ये वीक। ओके आपकी अगर कहूँ ना, एक ऐसी सिचुएशन लग रही है कि पर्सन की तरफ से, एंड आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लगेगा कि ये इमोशंस, ये केयर, ये लव कहीं फेक तो नहीं है, कहीं चीज़ें गलत तो नहीं है, क्योंकि आप बहुत सच्चे मन से कुछ चीज़ें कहूँ तो सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें होंगी भी इस वीक में। कुछ चीज़ें मेजर ट्रांसफॉर्म होंगी या पर्सन आपकी तरफ में करेंगे एंड वो आपको काफ़ी लवेबल लगेगा। लेकिन स्टिल कहूँगी एक सोच में, थिंकिंग में आपको लगेगा कि ये कहीं फेक तो नहीं है, ये कितने टाइम तक चलेगा। तो कुछ उस वे में आपकी इमोशंस रहेंगे। ऑल्दो कि आप हैप्पी रहोगे, बट कहीं ना कहीं चीज़ें, एंड कहूँ इस वीक के लास्ट में अगर कहूँ ना, किसी तीसरे की भी प्रेजेंस आ रही है आपके पर्सन के लाइफ में, एंड जिसके वजह से आपको वो चीज़ें लगती हैं या पास्ट काफ़ी टाइम से आपको लगता है कि ये कनेक्टिविटी है, स्टिल पर्सन आपके साथ में भी एक अच्छे टच में है। तो क्या कहूँ, कैसे कहूँ। एंड यहाँ पे तीसरा कोई हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में है, जिसकी वजह से कुछ फेक इमोशंस या फेक चीज़ें होंगी आपके लव लाइफ में। इस वीक में मेजर कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन वो करेक्ट नहीं होंगी या सच नहीं होंगी। कहीं ना कहीं हो सकता है फ्यूचर्स में आपको पता चले, तो वैसा कुछ है। ट्रस्ट इश्यूज जो एज अ गाइडेंस दिखता है ना, यहाँ पे भी है। तो जिस वे में भी है कहूँ तो एज अ एक्सेप्ट कीजिए अगर ट्रस्ट इश्यूज है, या फिर हो सकता है कि वो पर्सन जो तीसरा है खुद ब खुद ज़िंदगी से जाए एक टाइम पे, भले ही अभी वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। बिकॉज आपकी जो पर्सन आपके साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग या अच्छे केयर लव जो करेंगे ना, ये कोई एक तीसरा होगा जो काफ़ी जेलस फील करेगा। आप दोनों की अच्छी सिनेरियो, अच्छी बॉन्डिंग को देख के इस वीक में कोई बाहरी लोग, तीसरे पर्सन आपसे जेलस होने वाले हैं, आपके इतने टेंशन्स पर्सन से जो मिलेंगी। तो कुछ फेक चीज़ें होंगी। एंड आप दोनों की बॉन्ड में मैं नहीं कहूँगी कैओस है, बट कोई तीसरे की वजह से, कहते हैं ना, एक बुरी एनर्जीज हैं जिसके वजह से जेलस होंगे वो पर्सन। आप दोनों के बॉन्ड में कहीं कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, मतलब पर्सन कुछ अलग एम ट्रांसफॉर्म भी करेंगे। और तो क्या आपको लगेगा कहीं ये फेक कुछ चीज़ें तो है नहीं, या पर्सन फिर तीसरे की तरफ में कुछ चीज़ें करेंगे कि नहीं। बिकॉज यहाँ थर्ड के एनर्जीज में काला साया सा दिखता है, तो इस वीक में भी वो प्रेजेंट तो रहेगा, बट ऑल दो आप दोनों के रिलेशनशिप पे कुछ मेजर चेंजेस नहीं ला पाएगा या मेजर इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाएगा। तो अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रांग कीजिए। आपको जिस वे में ट्रस्ट है पर्सन के साथ में, आप उस वे में टच में रहिए। तो कहते हैं ना कि जो तीसरा बुरा है वो बुरा ही रहेगा, एंड वो कहीं ना कहीं कट ऑफ भी हो सकता है फ्यूचर्स में हो जाए। तो वो चीज़ें हैं। तो इस वीक में आपके साथ में पर्सन अच्छे रहेंगे, लवेबल रहेंगे, केयरिंग रहेंगे। तो आप उन सब चीज़ों को एंजॉय कीजिए, ना कि तीसरे को जो अगर कुछ अलग वे में गलत देखता भी है आपको, तो आप उन्हें इग्नोर करें। दो दो सॉरी तीन तीन अगर कहूँ तो मेजर अरकाना के कार्ड हैं, 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। एंड एक कार्ड कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी के हैं। तो ज़्यादातर एनर्जीज कहूँ तो हो सकता है इस वीक में चीज़ें घटें हैं आपके साथ में। एंड तीसरा कोई है जो रहेगा आपके इस वीक के लास्ट में, एंड वो आपको कहते हैं ना, आपकी खुशियों को देख के जेलस फील करेगा। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। Healing, imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment.
देखती हूँ किस वे में क्या हीलिंग ऑरास क्रिएट हो रहे हैं सिंगल्स आपके लिए। जिन्हें आप पसंद करते हो क्या वो भी उसी वे में आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं। देखती हूँ क्या है, या कोई सोशल मीडिया कनेक्टिविटी या मैरिज प्रपोजल डायरेक्ट फैमिलीज की तरफ से कोई पर्सन फीलिंग्स रखेंगे, आएंगे आपकी तरफ में। किस वे में इस वीक में चीज़ें होंगी। दो तो कहूँ तो लिब्रा पर्सन जेमिनी की पर्सनालिटी है, एंड ये पर्सन काफ़ी एक रफ्तार के साथ में अपने इमोशंस रखते हैं, आपसे अटैच करने की। इमोशंस तो काफ़ी हाई हैं, मीन्स कहना है बस करना है, लव लाइफ बिगिन करनी है, कुछ चाहत है इनकी कहने की। दूसरा अगर कहूँ तो एरिज लिस्टीरियस है पर्सन, बट ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट है। ये ऑलरेडी हो सकते हैं कि ज़िंदगी खुद से बदतर हो, कहते हैं ना कि बहुत ख़राब ज़िंदगी झेल रहे हैं, तो अपनी पीस ऑफ माइंड को ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं नोन हो सकते हैं, एंड एक सहारा चाहते हैं आपसे। कुछ लोग ऐसे भी एनर्जीज में जा सकते हो। देखती हूँ किस वे में एक इनकी एक्शंस या स्टेप अप किस वे में है, क्या करेंगे ये। 9 ऑफ कप्स, ये तो कहूँ कहेंगे ये ऐसे कई कई लोग हो सकते हैं कि ऐसे पर्सन के साथ में एक रिलेशनशिप में जाओ। कैंसर, स्पाइसिस या लिब्रा पर्सन चाहे इनकी इमोशंस भी हाँ हैं, एक्शंस भी हैं कि कहेंगे। अगर इस वीक में नहीं कहते हैं तो कुछ टाइम पे ये खुल के आ जाएंगे एंड रिलेशनशिप बिगिन करेंगे। दूसरा अगर कहूँ तो ये यस ये मैरिड हो सकते हैं और रिलेशनशिप में, बट ये लव लाइफ चल नहीं रही है, तो एक आपका कंधा का सहारा कहते हैं ना वो चीज़ें हैं, तो वो भी पर्सन वैसे हैं, ये पर्सन आएंगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स, पास्ट लवर की कमबैक हो सकती हैं एंड कुछ बातें कर सकते हैं। कुछ लोगों के अगर पास्ट लवर थे तो हो सकता है सामने से ये फिर से कनेक्ट करने की आपको सोच रहे हैं, सोचेंगे। एंड ये दोनों में ही सॉर्ट्स की एनर्जीज हैं, एंड ये पर्सन कहूँ काफ़ी टाइम से आपको वेट एंड वॉच करते हैं, बट ये कहीं ना कहीं डरते हैं। तो इस वीक में कहूँ इनके कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये खुल के आने में असमर्थ हो, एंड सिचुएशन से भागना, कहीं ना कहीं डर की क्या होगा नहीं होगा, तो वो चीज़ें हैं। या सामने से आपके रिएक्शंस को ये सोचने लगते हैं बहुत ज़्यादा फ्यूचर्स में कि अगर कहूँगा या करूँगा तो आपकी रिएक्शंस क्या होंगी, तो वो चीज़ें हैं। दूर से देखते हैं, चाहते हैं, लेकिन फीलिंग्स में स्टक हो जाते हैं, डर जाते हैं। अब देखती हूँ जो भी सुन रहे हैं आप मुझे, आपकी क्या है एनर्जीज, आपकी सिचुएशन क्या है। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो सामने से चीज़ें सभी तरफ से बंद हैं। किसी को पसंद करते तो उसने अपने दिल का दरवाज़ा बिल्कुल ही बंद किया हुआ है, मीन्स आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, कुछ कह ही नहीं पा रहे हो, वैसे सीन है। या फिर कहूँ तो आपकी ज़िंदगी में कोई काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि लव लाइफ शुरू नहीं हो रही, या फिर रिश्ते आते हैं आपके तो रिश्ते टूट जाते हैं, बनती नहीं है, बातें बनते बनते बिगड़ जाती हैं। तो आपकी सिचुएशन जो भी सुन रहे हो सकता है ऐसी हो, आपकी चल रही है ज़िंदगी में, खुल नहीं पा रहे हो, एज अ कपल के रूप में आप सही से बन नहीं पा रहे हो, या फिर कहूँ चीज़ें इमोशंस शेयर नहीं हो पा रही हैं, पसंद करते हो नहीं हो पा रहा है। लगता है कि वो पर्सन भी कहीं ना कहीं पसंद करता है, लेकिन चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि लगता है कि कहने से क्या होगा, तो कहीं डरते भी हो, कहीं चीज़ ज़िंदगी लगती है कि क्या पता नहीं कैसा चल रहा है, क्या होगा, चिंताएं बहुत ज़्यादा कर रहे हो फिलहाल। यस, होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड जितनी हद तक मैच हो रखी बाकी चीज़ों को जस्ट दिमाग से हटा दें। एंड खुद के लिए अगर रीडिंग करानी हो तो फिर से कहती हूँ आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।